हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अगली वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 2 वीडियो वर्णमाला की हम डाल चुके हैं। आज हमारा यह तीसरा वीडियो है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस और जूनियर असिस्टेंट तथा वनडे एग्ज़ाम जो भी हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए हम नियमित रूप से हिंदी का सभी संपूर्ण सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूँ, चैप्टर वाइज, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से नोट्स के साथ, और इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। उसी क्रम में आज हम संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम संज्ञा से। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, बाल्टी, प्रयागराज, खुशी, ईमानदारी, ये सब संज्ञा हैं। व्यक्ति में हो गया, व्यक्ति में कोई व्यक्ति का नाम ले लिए, रमेश हो गया, वस्तु में बाल्टी आ गई, स्थान में प्रयागराज आ गया, और भाव में खुशी हो गई, ईमानदारी हो गई। भाव उसे कहते हैं, अगले क्रम में हम बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाव जिसे हम केवल महसूस कर सकें, दिखाई जो ना दे, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक। ये संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला कौन कौन सी है? पहला है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरे है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा, इसे दृश्य रूप कहते हैं यथार्थवाचक संज्ञा को, और अदृश्य रूप संज्ञा कहते हैं भाववाचक संज्ञा को। अभी आपको हम ये बताया कि भाववाचक को अदृश्य रूप कहते हैं, जो दिखाई न दे, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातवाचक, तीसरा है पदार्थवाचक, चौथा है समूहवाचक, ठीक है। समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहा जाता है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं, ठीक है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। अगर प्रश्न पूछे कि हिंदी के अनुसार मतलब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 ही ऑप्शन में लगाइएगा। और अगर इसे पूछ ले आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं आधुनिक हिंदी के अनुसार। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक, ठीक है। और पदार्थवाचक और समूहवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर पूछ ले कि मूल हिंदी मूल संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मूल भेद या मूल संज्ञा के भेद जब भी पूछे, तो इसे हम 3 ही बताएंगे। आधुनिक हिंदी के अनुसार ही 3 ही मूल संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। आइए हम व्यक्तिवाचक को देखते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होते हैं, ठीक है, प्लस सदैव एक वचन में होते हैं, दुनिया में विशेष और अकेली होती है। इसका नाम ही व्यक्ति से, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति, किसी केवल एक व्यक्ति जो उसके अलावा कोई दूसरा ना हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के, कहा गया लड़के, तो लड़कों में कई लड़के हो सकते हैं, ठीक है। और लड़कों में किसी पर्सनल एक व्यक्ति का नाम ले लिया गया, किसी विशेष व्यक्ति का, जैसे रमेश, तो रमेश एक व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये रमेश अकेला है, ठीक है, और लड़कों में सभी आ जाते हैं, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जैसे शहर, शहर एक जातिवाचक हो गया, मतलब शहर में कई शहर शामिल है ना, जैसे प्रयागराज हो गया, अमरोहा हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, ये सब शहर हैं। लेकिन अगर किसी एक पर्सनल नाम ले ली जाए, प्रयागराज या मेरठ, रमेश, ताजमहल, माउंट एवरेस्ट, ये सब जब पर्सनल नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष जाति का जो बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये दृश्य होते हैं, जो दिखाई देते हैं, ये बहुवचन इनका बन भी सकता है, ठीक है, और प्लस जिसके जैसे और हों,
अभी हम बताएं ना, जिसके जैसे और ना हो व्यक्तिवाचक में, और जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक में। जैसे कुत्ता, कुत्तों की एक जात होती है, ठीक है, कुत्तों की एक जात हो गई। लड़का, लड़की और पहाड़, ठीक। अब कुत्तों की एक जात हो गई। कुत्ते में कई प्रकार के होते हैं, सफ़ेद कुत्ता, काला कुत्ता, ये हो गया। लड़का, लड़का में आ गया रमेश, दिनेश, महेश। लड़की, जैसे कोई भी लड़की, किसी विशेष लड़की का नाम। पहाड़, पहाड़ में माउंट एवरेस्ट, कोई भी हो गया जैसे नाम लिया ले जाए तो वो सब आ जाते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में, एक मिनट, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ये अदृश्य होते हैं, एक वचन होते हैं, और जिसे प्लेट में ना परोसा जाए, मतलब वही हुआ जिसे हम देख ना सकें, केवल महसूस कर सकें, ठीक है। जैसे मोहब्बत, नफ़रत, बुराई, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे मोहब्बत होती है, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसे हम ना देख सकते हैं, ठीक है, ना हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, ये अदृश्य होते हैं। जैसे नफ़रतें, बुराइयाँ, से बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, इसका एक ट्रिक भी है। भाववाचक संज्ञा में जितने प्रत्यय अगर लगे हैं, बूढ़ा में आपा बराबर बुढ़ापा, जितने प्रत्यय लग जाएंगे वो सभी भाववाचक संज्ञा होंगे, ठीक है। आइए हम शुरुआत करते हैं फिर व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। उदाहरण, ताजमहल, यमुना, गंगा, दिल्ली का लाल किला, ठीक है, ये सब विशेष। ताजमहल, ताजमहल एक ही है, ठीक है। यमुना, नदियों में यमुना का नाम लिया गया, ठीक है, तो ये विशेष हो गया। गंगा का नाम लिया गया। जब किसी विशेष का नाम ले लिया जाए, विशेष व्यक्ति इसके जैसा कोई और ना हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा हो गया हैदराबाद, एक विशेष शहर का नाम। गौतम बुद्ध नगर, विशेष ज़िले का नाम, शहर का नाम। पवन, किसी विशेष व्यक्ति का नाम। उत्तर प्रदेश, किसी राज्य का नाम। माउंट एवरेस्ट, किसी पर्वत का नाम। इसरो, अमेरिका, किसी देश का नाम। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। रमेश, जनवरी, चैत्र, पृथ्वी, पृथ्वी, चंद्रमा एक ही है, विशेष है। भारत, एक देश हो गया। देश, अगर देश कह दिया जाए तो ये जातिवाचक हो गया। देश के अंतर्गत जो भारत नाम है, इसका नाम ले लिया गया तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। इतना ध्यान रखिए कि जातवाचक व्यक्तिवाचक में इतना अंतर है। जातवाचक एक समूहवाचक संज्ञा हो सकती है और व्यक्तिवाचक समूहवाचक संज्ञा नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए, लड़कों में ले लीजिए, जैसे आदमी में ले लीजिए। अगर आदमी कहा गया कि वह आदमी आता है, इसमें कौन सा संज्ञा है, तो आदमी एक जाति हो गया, आदमियों की जाति होती है। अगर आदमी कह दिया कि रमेश आ रहा है, तो रमेश एक आदमी है ना, तो अब ये विशेष व्यक्तिवाचक, किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम ले लिया गया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो गया। ऐसे जैसे फर्नीचर में ले लिया गया कुर्सी का नाम, मेज का नाम, तो ये व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का नाम ले लिया गया। और फर्नीचर में कह दिया गया फर्नीचर सारी सामान, तो ये जाति है, फर्नीचर की एक जाति होती है, ठीक है। जैसे किताब, किताब हो गया तो किताब एक जातिवाचक संज्ञा है। अब इसके अंतर्गत ले लिया गया रामायण या हिंदी किताब, तो किसी विशेष के अगर नाम लिया जाएगा तो वहाँ जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक संज्ञा दृश्य होती है, बहुवचन होती है, जिसके जैसे और ना हो, जिसके जैसे और हो, ठीक है, ना हो आपको व्यक्तिवाचक में हम बताए थे। वह संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का बोध कराती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, जानवर, अध्यापक,
संतरी, वकील, आम, चावल, सेब, लेखक, ये सब जातिवाचक होगी। जैसे नदियों की एक जात होती है, ठीक है। अभी आपको बताए यमुना नदी अगर ले लिया जाएगा नाम तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। जानवरों की एक जात होती है, जानवर में बैल, गाय, ये सब नाम ले लिया जाए, ठीक है। अध्यापक की एक जात होती है। मंत्री की एक जाति होती है। गृह मंत्री या जो भी मंत्री अगर ले लिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वकील उनकी जात होती है। आम की एक जात होती है, कोई लंगड़ा आम हो गया। चावल की एक जात हो गई, हाइब्रिड चावल हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है। फिर है लैपटॉप, मोबाइल, डायरी, पेन, लड़का, काली गाय, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक में रखा जाएगा, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में सारे जितने आप देखते हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान, फलों के नाम, ठीक है, जितने फल हैं, जितने सब्जी हैं, जितने जानवर हैं, जितने आदमी हैं, ये सब जातिवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। दिनों, महीना, ये सब वर्ष, ये सब जातिवाचक में आएंगे। किसी पर्सनल व्यक्ति का जब भी नाम लिया जाएगा या किसी पर्सनल वस्तु का जब भी, जैसे पंखा, अब पंखा एक जातिवाचक है, इसमें नाम ले लिया जाए बजाज, ऊषा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये अदृश्य होती हैं, प्लस एक वचन होती है। इसे प्लेट में नहीं रखी जा सकती। आपको बताए थे केवल इसे महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। जैसे भाव, खुशी, जब खुशी होती है आपको दिखती नहीं है, ये केवल भाव अपना प्रकट करते हैं, आप चेहरे पे भाव प्रकट करते हैं, ठीक है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ईमानदारी, जैसे ईमानदारी आप प्रकट करते हैं, ईमानदारी आपके अंतर्गत है तो आप प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी भाव है, आप इसे मतलब देख नहीं सकते ना प्लेट में रख सकते हैं। बेईमानी हो गई, यौवन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ठीक है, तो ये सब आपका भाव है। दुख हो गया, परिश्रम हो गया, बुराई हो गया, चतुराई हो गया, उदासी हो गया, अच्छाई हो गया, प्रेम हो गया, प्यास हो गया, क्रोध हो गया, भूख हो गया, ये सब भाव बताते हैं, ठीक है। सजावट, बनावट, वीरता, गुस्सा, क्रोध, साहस, गरीबी, जवानी, दूरी, पढ़ाई, मोहब्बत, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जो भी लिक्विड से बने होते हैं वो सब द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, ठीक है। वह संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ें, तेल, पानी, दूध, घी, आप द्रव्य जानते हैं कि कोई भी चीज़, तेल, पानी हो गया, दूध, दही, घी, ठीक है, चीनी, ये सब द्रव्यवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। खनिज और धातु, ये सब लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, ये सब धातुवाचक में आ जाएंगे। जिनकी गिनती ना हो सके उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखिए मीठा एक विशेषण है, उसकी विशेषता कि वो मीठा है, और मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास भाववाचक संज्ञा हो जाएगी कि मिठास, इसमें मिठास को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और मिठाई तो एक जातिवाचक हो गया ना, पेड़ा, लड्डू, मिठाई तो जानते हैं कई प्रकार की होती है। इसकी भाववाचक संज्ञा मिठास होगी, मीठा विशेषण है, और मिठाई इसकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समूहवाचक संज्ञा गिनती की जा सकती है, समूहवाचक संज्ञा की गिनती की जा सकती है। जो एक समूह का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का एक समूह हो गया, भीड़ हो गई, संगठन हो गया, गिरोह हो गया, सभा हो गया, गुच्छा हो गया, परिवार हो गया, दल हो गया, कक्षा हो गया, संसद हो गया, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, सेना हो गई, ये सब समूहवाचक संज्ञा होते हैं। कई समूहों, जैसे पुलिस एक नहीं है ना, कई समूह हैं उनका, ठीक है, कई लोगों को
रखते हैं, उसे पुलिस कहते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे सर ये जातिवाचक हो सकती है पुलिस, कई पुलिस होते हैं, लेकिन पुलिस में कोई पर्सनल पुलिस बताइए। जैसे रमेश हो गया, रमेश पुलिस तो है लेकिन वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है, उसका नाम हो गया, आदमी में आ गया, ठीक है। तो ये सब उसमें आते हैं। वस्तुओं के समूह में गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, ठीक है, ये सब व्यक्तियों के समूह में, वस्तुओं के समूह में, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में। फिर है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। इससे भाववाचक किससे किससे बनते हैं, ठीक है। तो विशेषण से भी बनते हैं भाववाचक, क्रिया से भी बनते हैं, जातवाचक संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं और अव्यय से बनते हैं, ठीक है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे कुटिल एक विशेषण है, इससे कुटिलता बन गया। सरल से सरलता, युवा से यौवन, ऊंचा से ऊंचाई, लंबा से लंबाई, बूढ़ा से बुढ़ापा, वीर से वीरता, अमीर से अमीरी, गरीब से गरीबी, बड़ा से बड़प्पन, भला से भलाई, ठीक है। फिर है डरावना से डर, इसकी भाववाचक है। शांत विशेषता है इसकी, शांति इसकी भाववाचक है। रोगी, रोग इसका भाववाचक है। ठंडा, ठंडक इसका भाववाचक है। भूखा विशेषता है कि वह भूखा है और भूख इसका भाववाचक संज्ञा है। पीला विशेषता है, पीलापन इसकी भाववाचक संज्ञा होगी। विद्वान विशेषता है, विद्वता इसकी भाववाचक संज्ञा होगी। स्वस्थ इसकी विशेषता है, स्वास्थ्य इसका भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अब आ गया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे इंसान, इंसानों की एक जाति होती है और इसमें भाववाचक संज्ञा में हम आपको बताए थे कि प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है अधिकतर। तो इंसान में यत लग गया, इंसानियत हो गया। पुरुष में त्व लग गया, पुरुषत्व हो गया। स्त्री में स्त्रीत्व हो गया। माता से मातृत्व हो गया। पिता से पितृत्व हो गया। पिता इस जातिवाचक होते हैं ना, जातिवाचक पिता। बच्चा से बचपन हो गया। तपस्वी से तप हो गया, तपस्या हो गया। आदमी से आदिगत्य हो गया। घर से घरेलू हो गया। डाकू से डकैती हो गया। ठग से ठग, दोस्त शिशु से ठगी दोस्ती सहसो चिकित्सा हो गया। नेता से नेतृत्व हो गया। ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य हो गया, ठीक है। क्रिया से क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी होता है। जैसे जो क्रिया किसे कहते हैं, जो किसी कार्य का होने का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उड़ना एक क्रिया है, इससे उड़ान। उभरना एक क्रिया है, उभार एक भाववाचक हो गया। गड़गड़ाना से गड़गड़ाहट। हंसना से हंसी। दौड़ना से दौड़। सोचना से सोच। फैलना से फैलाव, ठीक है। इसे बनाना से बनावट। सजना से सजावट। मिलना से मिलावट। गाना से गान। चमकना से चमक। जागना से जागरण। झुकना से झुकाव। थकना से थकान। चुनना से चुनाव। खेलना से खेल। बांटना से बंटवारा, ठीक है। ऐसे अव्यय से भी संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे अव्यय वे सब अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदले नहीं जाते हैं, ठीक है। जितने अव्यय होते हैं सभी अविकारी होते हैं। अविकारी मतलब विकार ना उत्पन्न होना, कोई परिवर्तन ना होना, ठीक है। जैसे अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे अधिक एक अव्यय है, इसमें जैसे अव्यय मतलब राम खाता है, सीता खाती है, तो ये विकार जिसमें उत्पन्न हो जाता है। जैसे खाता खाती हो गया, ठीक है, स्त्रीलिंग के अनुसार लिंग के अनुसार बदल गया। अब अधिक में राम अधिक तेज दौड़ता है, सीता अधिक तेज दौड़ती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, तो इसे ही हम अव्यय कहते हैं। अधिक से भाववाचक बन गया अधिकता। निकट से निकटता। समीप से समीपता, ठीक है। ऐसे बन गया मना से मनाही। हाहा से हाहाकार। बहुत से बहुतायत।